राहुल को लगता है कि दुनिया थोड़ी इजी होनी चाहिए और उसको कंफर्ट जोन में रहने की एक गंदी आदत लग चुकी है। उसे बचपन से ही सब कुछ हाथ में मिल गया है, इसलिए उसे पता ही नहीं है कि स्ट्रगल क्या होता है और दुनिया की हार्डशिप्स क्या होती है। उसको सोसाइटी ने कंफर्ट का चश्मा पहना रखा है और वो स्ट्रगल को, हार्डवर्क को अपना दुश्मन समझता है। वो उससे दूर भागता है। वो बिल्कुल भी फिट नहीं है, वो बहुत ही बेकार दिखता है, वो बिल्कुल भी फिट नहीं है। और जब लोग उसे एडवाइस देते हैं कि भाई जिम जाना स्टार्ट कर, वर्कआउट करना स्टार्ट कर, तो वो बहाने देता है, वो एक्सक्यूजेस देता है। वो कहता है भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, कहाँ से जिम जाऊँ, टाइम होता तो जिम चले जाता। अब गॉड नोस अगर उसके पास अपने शरीर के लिए टाइम नहीं है तो उसका टाइम जहाँ कहाँ रहा है। मैं बताता हूँ, उसका टाइम उसका फ़ोन खा जा रहा है पूरा। उसका एवरेज स्क्रीन टाइम 8 घंटे से भी ज़्यादा है। कैन यू इमेजिन? मतलब वो 8 घंटे 24 घंटे में से सिर्फ फ़ोन पे बिता देता है और वेस्ट कर देता है और अपनी लाइफ पे कुछ ध्यान नहीं दे रहा। वहीं दूसरी तरफ करण को पता है कि कंफर्ट कितना बेकार है उसके लिए। उसने कंफर्ट जोन को अपने बचपन में ही छोड़ दिया था और वो सिर्फ डिसिप्लिन का रास्ता अपनाता है और इनफैक्ट उसे मजा आता है हार्ड वर्क करने में। वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को सीख करता है जहाँ उसे हार्ड वर्क करने को मिले। वो हाइकिंग पे भी उसी दिन जाएगा जिस दिन सबसे ज्यादा खतरनाक मौसम होगा, क्योंकि उसे पता है एज अ मैन उसको तभी मजा आएगा जीने का जब वो किसी चीज में प्रोग्रेस कर रहा होगा। वो हार्ड लेसन्स को देखेगा, वो हार्डशिप्स को फेस करेगा, वो कंफर्ट जोन को ब्रेक करेगा। कंफर्ट तुम्हारा दुश्मन है और वही हार्ड वर्क और डिसिप्लिन तुम्हारा दोस्त। ये कंफर्ट का रास्ता, ये वो रास्ता है जहाँ सब जाने अनजाने में चलने लग जाते हैं। इस रास्ते में कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। लेकिन याद रखना, इस रास्ते में चलना जितना ईजी है, इस रास्ते में जीना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि तुम जब कंफर्ट को अपना लोगे ना, तो तुम अपने पोटेंशियल को, अपनी ताकत को खो दोगे और जिस लाइफ के, जिस सक्सेस के तुम हकदार हो ना, वो लाइफ तुम कभी नहीं जी पाओगे। समय तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा भाई। तुम्हारे एक्सक्यूज सुन के टाइम नहीं रुकेगा। टाइम ये नहीं बोलेगा कि चल भाई अभी तेरे पास टाइम नहीं है, मैं रुक जाता हूँ, जब टाइम होगा तब जिम चले जाइयो। तुम्हें टाइम बनाना पड़ता है, तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और ये जिंदगी तुम्हें वही देगी जिसके तुम हकदार हो। सो इट्स योर चॉइस कि तुम्हें करण की तरह जीना है या फिर राहुल की तरह अपना पूरा दिन वेस्ट करके अपनी जिंदगी खराब करनी है। मेरे को याद है कि मैं एक बार किसी की ऐसी ऑनलाइन वीडियो देख रहा था, रैंडम वीडियो थी, मेरे को याद भी नहीं कौन था। तो उसमें एक लाइन उसने बोली थी, जो स्पीकर था उसने कहा था कि आजकल के लोग इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं, वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ रहे। और ये लाइन सुन के मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई सही बात है, कि मैं भी तो वैसे ही कर रहा हूँ। फिर मैंने अपना टाइम टेबल देखा, उस टाइम कुछ 6 बज रहे थे और 6 बजे के हिसाब से तो मेरे को वर्कआउट करना चाहिए था अपने टाइम टेबल के हिसाब से। बट मैं 6 बजे क्या कर रहा था, फ़ोन में वीडियोस देख रहा था। और तब मेरे को सुन के लगा कि हाँ भाई, लोग अपने कंफर्ट जोन में हैं, वो लोग बाहर नहीं आ रहे। तब सुन के मेरे को लगा कि भाई कैसे लोग जी रहे हैं। बट तब मेरे को एकदम से मेरी आंखें खुली जैसे कि भाई तू भी तो वैसे ही जी रहा है, तू कौन सा हार्ड वर्क कर रहा है, तू भी तो कंफर्ट जोन में ही है अपने। और तब मेरे को याद है भाई, मैंने अपना एकदम से फ़ोन बंद करा, अपने जूते पहने और मैं रनिंग पे गया। और मेरे को याद है उस दिन मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ना कि भाई हाँ, तूने पहला स्टेप ले लिया मोहित, कंफर्ट जोन को ब्रेक करने का। और मेरे को कहीं ना कहीं तब इंट्यूशन थी कि भाई ये रास्ता मुश्किल ही होगा, बट एटलीस्ट मैं रिग्रेट तो नहीं करूँगा। मेरे को ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि भाई मैं 6 महीने पहले से एक्सरसाइज करना शुरू कर देता, मैं उस काम कर लेता, मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेता, मैं पढ़ाई पहले से कर लेता, तो मेरे को लास्ट में ये सब फेस नहीं करना पड़ता। कितने सारे लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि भाई पहले से पढ़ाई करनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं पहले जब वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि लास्ट में भाई दिक्कत आएगी। बट क्योंकि भाई इतना कंफर्टेबल है ना, क्योंकि अभी नहीं है सर पे, एग्ज़ाम की डेट नहीं है अभी, तुम कर सकते हो टाइम वेस्ट। लेकिन जब एग्ज़ाम सर पे आ जाएंगे तब भाई तुम रिग्रेट करोगे। और तुम्हें ये एज अ मैन ये याद रखना चाहिए कि भाई कंफर्ट तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर देगा। और इनफैक्ट जो ये भाई पूरी सोसाइटी डिज़ाइन हो रखी है ना इतनी कंफर्ट देने के लिए। पहले मान लो अगर तुम लोनली फील कर रहे हो, तुम्हें दोस्त बनाने हैं, तो तुम्हें बाहर निकलना पड़ता था, तुम्हें लोगों से बात करनी पड़ती थी, तुम्हें रिजेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए था। मान लो तुम्हें कोई ऐसी बोल देता कि जा यार भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम्हें एक रेजिस्टेंस फेस करनी आनी चाहिए थी। कितना मुश्किल था। लेकिन आजकल दोस्त बनाने हैं रैंडम, भाई किसी को भी रिक्वेस्ट भेज दी, बात कर ली, कितना ईजी है। तुम्हें पहले खाना चाहिए होता था तो तुम भाई खाना बनाते थे पुराने टाइम में, लेकिन अब क्या है भाई, ऑर्डर कर लो। तुम्हें अचीव करना है कुछ, तुम्हें ब्रदरहुड चाहिए, तुम्हें स्टेटस चाहिए, तो भाई वीडियो गेम्स खेल लो। पहले के ज़माने में तुम्हें, अच्छा GTA का एग्जांपल लेते हैं। GTA में करते क्या है लोग, पैसा कमाते हैं, गाड़ी लेते हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से मिलते हैं। तो तुम देख रहे हो ये सारी चीज़ें तो रियल लाइफ में करने वाली है। बट रियल लाइफ में क्या है भाई, तुम्हारे पास, तुम्हें एफर्ट बहुत ज़्यादा मानना पड़ेगा सब चीज़ें अचीव करने के लिए। और वहीं पे दूसरी तरफ वीडियो गेम्स में कितना ईजी है भाई, आराम से बैठ गए अपना और बस खेलते रहे, उसमें ग्राइंड करते रहे।
और रियल लाइफ में करना भाई मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें अकाउंट में लेनी पड़ेगी, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। तो तुम देख रहे हो मॉडर्न सोसाइटी कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल बन चुकी है, और ये बात यहीं पे रुकती नहीं है। हर एक इनोवेशन के साथ, हर एक इन्वेंशन के साथ और ज़्यादा हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो रही है, और ये कितना ज़्यादा खतरनाक है तुम सोच सकते हो। क्योंकि जब कंफर्ट तुम्हारी लाइफ में आ जाता है, तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाती है ना, तो तुम वीक हो जाते हो। तुमने वो कोट तो सुना होगा, हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स ईजी टाइम एंड ईजी टाइम क्रिएट्स वीक मैन। तो अभी कहीं ना कहीं ईजी टाइम में है हम लोग, क्योंकि भाई ना कोई वॉर हो रही है और सब कुछ ही है हमारे पास, इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मानने पड़ रहे। तो तुम देख ही रहोगे कितने लोग आजकल वीक बन रखे हैं। बट यहीं पे तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, इन सारे वीक बंदों को तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्योंकि तुम में पोटेंशियल है भाई। जैसे तुम वीडियोस देख रहे हो ना, तुम में पोटेंशियल है, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम ऐसी वीडियोस देख रहे हो, तुम बाकी लोगों की तरह एंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं देख रहे, तुम ऐसी वीडियोस देख रहे हो, अपनी लाइफ इंप्रूव करने पे ध्यान दे रहे हो। सो तुम में पोटेंशियल है, तुम इन सब वीक मॉडर्न लोगों को भाई हरा सकते हो बहुत ईजिली, और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। और पहले तो भाई तुम ये सारी सोसाइटी की बात तो मानना छोड़ दो, क्योंकि सोसाइटी ने ही तुम्हें भाई कंफर्टेबल बना रखा है, और इसकी शुरुआत तुम्हारे घर से ही हो जाती है। जब तुम छोटे बच्चे थे, जब तुम्हें सही गलत की भी समझ नहीं थी, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे क्या पूछते हैं कि बेटा तेरा आज खाने का क्या मन है, तो तुम देख रहे हो, तुम्हें वहीं से ट्रेन करा जा रहा है कि तेरा मन क्या है, हम वो तेरे को ला के दे देंगे। तुम्हें वहीं से एनकरेज करा जा रहा है कि भाई जो तेरा मन कर रहा है ना वो कर। जब भी तुम पूछते हो अपने घर वालों से कि मैं ये करूँ नहीं करूँ, क्या बोलते हैं वो लोग, आसपास लोग तुम्हारे क्या बोलते हैं कि तेरा मन कर रहा है तो कर ले भाई। बट तुम्हें एक बात याद रखनी पड़ेगी, जब तक तुम अपने मन की सुनोगे ना, तुम कभी हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें ईजी चॉइसेस दिलवाएगा। तुम्हारे पास चॉइस होगी कि मैं अभी जिम चले जाता हूँ या फ़ोन देख लेता हूँ, तो तुम्हारा मन क्या बोलेगा, फ़ोन देख ले भाई, क्योंकि जिम जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जब तुम इमोशंस की सुनोगे, अपने मन की सुनोगे ना, तो तुम में और एक लड़की में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। और मैं लड़की को एज अ डिमीनिंग वर्ड नहीं बोलना चाहता, बट भाई एज अ मैन हमारी भाई ताकत ही यही है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। और ये फेमिनिन नेचर हो जाता है बहुत ज़्यादा कि जब तुम अपने इमोशंस की सुनते हो। तो इट्स हाई टाइम यार, अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाओ, और जो तुम आदमी हो ना उसका इस्तेमाल करो भाई। कब तक अपने इमोशंस की सुनोगे। अभी मेरे को याद है, अभी कुछ 3:30 बज रहा है और मैंने सुबह से नहीं खाया कुछ, और अभी मेरे पेरेंट्स आए थे तो उन्होंने कहा था कि चल आजा खा लेते हैं। एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, दूसरी वीडियो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे को कहा कि खा लेते हैं। और तब मेरे एक बार को दिमाग में आया था कि खा लेता हूँ भाई, भूख तो लग रही है, मेरे सामने ही खा रहे हैं। और हर एक थोड़ी सी मेरे दिमाग में टसल चली, बट तब मेरे दिमाग में आया कि भाई क्या यार, फेमिनिन है क्या, अपने दिमाग की, अपनी इमोशन की, अपने मन की सुनेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर मैं खाना खा लेता ना तो ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, और एक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाता, क्योंकि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्ट्रेंथ डेवलप करी। अपने इमोशंस को मैं कंट्रोल करके काम कर सकता हूँ, जो कि तुम में कम है भाई। आजकल लोगों में है ही नहीं इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत। और जब तक तुम अपने इमोशंस जो तुम्हें जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ चलोगे ना, तो तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, हार्डवर्क कर ही नहीं पाओगे। और मेरे को पता है भाई ये इतना ईजी नहीं होता, मैं कहने को तो कह देता हूँ अपने इमोशंस की मत सुनो, बट उस समय बहुत मुश्किल होता है, मेरे को पता है। बट भाई होप है, क्योंकि ये तुम्हें वो आदमी बता रहा है यहाँ जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, जो अपने इमोशंस की सुनता था, जो बिल्कुल भी कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं था भाई। और अगर मैं थोड़ा भी प्रोडक्टिव हो सकता हूँ अपनी लाइफ में ना, तो तुम तो भाई मेरे से 100 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो। और इस होप से काम करो, बट हाँ टाइम लगेगा, कुछ कोई शॉर्टकट नहीं है एक आध वीडियो देख के तुम कि भाई तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिसिप्लिन बिल्ड होता है। सबसे बढ़िया टाइम था डिसिप्लिन बिल्ड करने का वो था कल, लेकिन कल तुमने वेस्ट कर दिया। और जो सेकंड बेस्ट टाइम है वो है आज। सो आई होप तुम इस वीडियो में दी गई प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्शनेबल स्टेप्स को अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।